नमस्कार। आज हम ईरान इजराइल तनाव पर बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर ये देख रहे हैं कि दुनिया भर में तेल के बाजार पर इसका क्या असर पड़ रहा है। जी, ये एक बहुत ही अहम मसला है आजकल। तनाव काफ़ी बढ़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, कुछ विश्लेषण हैं जो दिखा रहे हैं कि ये जो टकराव है, ये तेल के आने जाने को, मतलब इसके आयात निर्यात को कैसे प्रभावित कर रहा है। देखिए, तेल तो हम सब जानते हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए जैसे खून की तरह है। तो हमारा मकसद है कि इस उलझे हुए मामले की परतें खोलें और समझें कि असल में क्या हो रहा है। सही बात है। तह तक जाना ज़रूरी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ईरान, हम जानते हैं, एक बड़ा तेल सप्लायर है, खासकर एशिया के कई देशों के लिए। इस झगड़े का तेल की सप्लाई पर मतलब सीधा क्या असर दिख रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चिंता तो वो हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को लेकर है। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। जी, ये वो समुद्री रास्ता है, एक तरह की पतली सी गली समझ लीजिए, जहाँ से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। 20%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा। अब जब तनाव बढ़ता है तो इस रास्ते से जहाज़ों का आना जाना वो खतरनाक हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो संकरी सी जगह है, जरा सी गड़बड़ मतलब पूरा बाजार हिल सकता है। बिल्कुल, जहाज़ों पर हमले का खतरा बढ़ गया है। और इससे क्या होता है कि जो शिपिंग कंपनियां हैं उनका बीमा मतलब इंश्योरेंस वो महंगा हो गया है। अच्छा। और जब बीमा महंगा होता है या मान लीजिए जहाज़ों को लंबा रास्ता लेना पड़ता है सुरक्षा के लिए, तो तेल पहुंचने में देरी होती है, लागत भी बढ़ जाती है। ये सीधे सीधे सप्लाई के पूरे सिलसिले में मतलब पूरी चेन में रुकावट डालता है। और बाजार तो खतरे की आशंका से ही डर जाता है ना? हाँ। सप्लाई में असल कटौती हो या न हो, इस डर का असर कीमतों पर कैसे दिख रहा है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बाजार अक्सर भविष्य की आशंकाओं पर चलता है। तो हुआ यह है कि कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल उसके दाम चढ़ गए हैं। और जो देश तेल खरीदते हैं मतलब आयात करते हैं, जैसे भारत हो गया, चीन है, यूरोप के ज्यादातर देश हैं, उनके लिए ये एक सीधी चोट है। हाँ, मतलब उन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं अब। बिल्कुल, ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। और ये असर सिर्फ तेल खरीदने तक ही तो सीमित नहीं रहता होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जब कच्चा तेल महंगा होता है तो फिर पेट्रोल डीजल महंगा होता है। हाँ। उससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है, माल ढुलाई महंगी हो जाती है, फैक्ट्रियों में जो सामान बनता है उसकी लागत बढ़ जाती है, सब कुछ महंगा हो जाता है। सब कुछ। नतीजा दुनिया भर में महंगाई बढ़ती है और इसका बोझ आखिर में आम आदमी की जेब पर ही पड़ता है। अच्छा, तो अब उन देशों की बात करते हैं जो ईरान से तेल लेते रहे हैं, जैसे चीन और भारत। अगर ईरान से तेल लेना मुश्किल हो जाता है, मान लीजिए प्रतिबंध और कड़े हो जाते हैं या ईरान खुद ही सप्लाई कम कर दे, तो फिर ये देश क्या करते हैं? हाँ, उनके लिए हालात मुश्किल हो जाते हैं। यकीनन उन्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए फिर दूसरे ठिकाने ढूंढने पड़ते हैं। और हम देख भी रहे हैं कि ये देश अब सऊदी अरब, अमेरिका या कुछ और तेल उत्पादक देशों से मतलब सप्लाई लेने की कोशिश कर रहे हैं। यानी नए सप्लायर्स की तलाश। इससे तो बाजार में और खींचतान बढ़ती होगी, कंपटीशन। हाँ, जाहिर सी बात है। जब खरीदार नए बेचने वालों के पास जाते हैं और मांग उतनी ही रहती है या बढ़ती है, तो बाजार में कंपटीशन बढ़ता है। और कीमतें? कीमतें भी, कीमतों पर और दबाव बनता है। ये एक तरह का क्या कहते हैं, विशेष साइकिल, दुष्चक्र जैसा बन सकता है। तो क्या देश बस हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं या इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं? कोई बैकअप प्लान जैसा कुछ? हाँ, कुछ हद तक। ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। कई देशों ने अपने सामरिक पेट्रोलियम भंडार मतलब वो तेल का स्टॉक जो देश मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखते हैं। हाँ, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। जी, वही SPRs, उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ताकि घरेलू बाजार में मतलब देश के अंदर तेल की कमी ना हो और कीमतें एकदम से आसमान न छू जाएं। लेकिन ये भंडार भी तो सीमित ही होते हैं ना, ये बस कुछ समय दे सकते हैं शायद। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक तात्कालिक उपाय है, मतलब फौरी राहत के लिए। लंबे समय का समाधान नहीं है ये। और सच तो यह है कि इस पूरे मामले ने तेल बाजार में एक भारी अनिश्चितता, एक वॉलेटिलिटी पैदा कर दी है। निवेशक घबराए हुए हैं। और इसका असर फिर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के भरोसे पे पड़ता है। बिल्कुल, वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर असर पड़ता है। और ये सिर्फ पैसों का या अर्थव्यवस्था का ही खेल नहीं लगता, इसमें राजनीति और कूटनीति का भी तो बड़ा रोल है ना? निश्चित रूप से। देखिए, जिन देशों का तेल आयात का बिल बढ़ रहा है उन पर भारी आर्थिक बोझ तो पड़ ही रहा है, उनकी अर्थव्यवस्थाएं दबाव में आ रही हैं। पर इसके साथ ही उन्हें एक कूटनीतिक रस्सी पर भी चलना पड़ रहा है, बड़ा नाजुक संतुलन साधना पड़ रहा है। किस तरह का संतुलन? मतलब एक तरफ तो उन्हें अपने पश्चिमी साथी देशों के साथ रिश्ते बनाए रखने हैं, उनके दबाव भी हो सकते हैं,
तो दूसरी तरफ मध्य पूर्व के जो तेल उत्पादक देश हैं, ईरान हो या दूसरे, उनसे भी रिश्ते खराब नहीं करने, क्योंकि तेल तो वहीं से आना है। हाँ, ये तो वाकई मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल, खासकर जब तनाव इतना ज्यादा हो। तो कुल मिलाकर देखें तो ये ईरान इजराइल का जो तनाव है, ये सिर्फ 2 देशों या उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ये पूरी दुनिया में तेल के कारोबार के ताने बाने को एक तरह से हिला रहा है। हाँ, सप्लाई में रुकावटें आ रही हैं, कीमतें बढ़ रही हैं और देशों पर आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह का दबाव बढ़ रहा है। बिल्कुल। और इसके जो नतीजे हैं वो दूर तक और देर तक महसूस की जाएंगे, खासकर उन देशों में जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयाते तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। ये संघर्ष जितना लंबा खींचेगा, वैश्विक ऊर्जा बाजार और अर्थव्यवस्थाओं के लिए मुश्किलें उतनी ही गंभीर होती जाएंगी। तो चलिए आज की चर्चा को हम यहाँ रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जी, हम ये देख रहे हैं कि इस संकट की वजह से देश तेल के लिए नए स्रोत, नए सप्लायर्स तलाश रहे हैं। जी। तो क्या आपको लगता है कि ये मौजूदा